हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें आप देखिए, जो मैं पहले से थ्योरी पार्ट लिख रहा हूँ, इसका क्या कहते हैं, क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो पूरा डिटेल आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है और जहाँ पे a b और c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, और a और b दोनों क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। वो दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। और यहाँ पे ये ध्यान रहे, क्या ध्यान रखना है, जो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ अभी समझ में नहीं आया होगा जो मैं क्या क्या बताया। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है, जो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या है, व्यापक रूप है समीकरण का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ए और बी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी 0 हो गया तो एक्स भी वाला, एक्स भी खत्म हो जाएगा, वाई भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो समीकरण नहीं बना ना। तो इसीलिए हम लोग को ये कंडीशन लगाना, ये शर्त लगाना पड़ता है, जो ए और बी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक सवाल से, चाहे एक क्वेश्चन से मैं आपको इसका बता रहा हूँ, जो किस तरह से आप बताइएगा, जो आप हल करके लाइएगा एक्स और वाई का वैल्यू, वो उसका हल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, इक्वल किसके बराबर, किसके है, 5 के है। कह रहा है x का वैल्यू y और y का वैल्यू 1, इसका हल है कि नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। LHS को हम लोग क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, और RHS को दायां पक्ष। चलिए, तो इस क्वेश्चन से मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था। LHS लिखिए या बाएं पक्ष लिखिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, और मुझे क्या दिया होता, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, इसका सॉल्यूशन है। अब ये हम चेक कर लेंगे जो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो 2x के जगह पर क्या लिख देंगे, 1 जोड़ 3, और y के जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो ये 2 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो 2 और 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5। और आपका देखिए RHS जो मेरा क्या है, दाएं पक्ष है। तो दाएं पक्ष ये 5 दिया हुआ है, तो मेरा क्या हो गया, LHS इक्वल किसके हो गया, RHS के इक्वल हो गया। मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 क्या हो गया, इसका हल हो गया, इसका हल है। तो वो भी तो कह रहा था, जो मुझे बताओ जो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, इसका हल है या नहीं है। तो हम वो बता दिए जो यहाँ ये इसका हल है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का प्रत्येक हल x y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा को एक बिंदु के संगत होते हैं और विलोमत भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो अगर एक्स वाई का जो वैल्यू निकालिएगा तो उस वैल्यू का जो क्या कहते हैं, उसमें वो उसी लाइन पे वो वैल्यू, उसी रेखा पे वो वैल्यू क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब अगर इसका मीनिंग आप समझना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला क्या है, रेखा है। तो एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा, जो एक्स और वाई का जो हल आएगा, अगर मान चलिए मान लेता हूँ एक्स का वैल्यू
2 आया और y का वैल्यू 5 आया, तो ये 2 और 5 इसी लाइन पे क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है दो चरों x और y में रैखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप। क्या लिखा हुआ है, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है, जो a1 b1 क्या हो गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a2 का होल स्क्वायर b2 का होल स्क्वायर ये भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है एक तल में यदि दो रेखाएं दी हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। अगर एक तल में आपका दो रेखा दिया हो उसमें तीन ही संभावना हो सकती है। क्या क्या संभावना हो सकती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर सकती है। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद क्या होगा, नहीं कर सकती है, उसको हम लोग समांतर बोलते हैं। और दोनों रेखाएं संपाती हो सकती है, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा एक ही रेखा पे दूसरा रेखा आ जाए। अब देखिए इसी का एग्जाम्पल जो उदाहरण होता है वो दिया हुआ है। तो x मान चलिए ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद करती है। ये क्या है, समांतर है, और ये क्या है, संपाती है। एक लाइन था दूसरा लाइन भी उसी पे आ गया, तो ये क्या कहलाया, संपाती कहलाया। ठीक है, अब देखिए इसका मैं आपको एक टेबल बना के बता देता हूँ, उसमें आप लोग को पूरा समझ में क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, अगर a1 बट्टा a2 क्या हो जाए, b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं हो तो वो लाइन क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, और केवल उसका क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए किसके, b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं हो किसके, c1 बट्टा c2 के, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर रेखा कहलाएगा, और उसका कोई हल नहीं निकलेगा क्योंकि वो कभी एक दूसरे पे कट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए b1 बट्टा b2 के, बराबर हो जाए c1 बट्टा c2 के, तो वो क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा, जिसका अनेक हल होगा, और ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और ये सब चीज हम लोग आप कैसे समझेंगे, सवाल से, क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं और सब कुछ क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, इसका एक समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण है। इसको मैं कैसे लिख दूं, x माइनस 2y इजकल टू, दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो 3x प्लस 4y माइनस क्या लिख देंगे, 20 इक्वल 0। अब देखिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ, सेकेंड मान लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, व्यापक रूप से इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 को किससे तुलना करेंगे, तुलना करे समीकरण फर्स्ट से। तो a1 के जगह पर क्या है, 1 है, b1 के जगह पर क्या है, -2 है, और c1 के जगह पर क्या है, 0 है। ठीक है, इसी तरह क्या कीजिएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को तुलना करें समीकरण किस से, 2 से, दूसरा समीकरण से हम लोग इसको तुलना करते हैं। तो a2 इजकल टू कितना है, 3 है, b2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, और c2 बराबर क्या हो गया, -20 हो गया। अब क्या निकालेंगे, a1 बट्टा a2, तो a1 का वैल्यू 1 और बट्टा a2 3,
तो क्या हो गया A1 बट्टा A2 का B1 बट्टा B2। तो B1 का वैल्यू कितना है -2 है और B2 का 4 है। तो दो एकन 2 और 2 दूना 4। तो क्या हो गया -1 बट्टा 2। और C1 बट्टा C2 का वैल्यू क्या है 0 बट्टा -20। तो ये हो गया 0। अब बताइए आप जो A1 बट्टा A2 इक्वल हुआ नहीं हुआ B1 बट्टा B2 के। तो ये मेरा समीकरण क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है पहला। दूसरा इसका क्या हो गया एक, इसका क्या हल होगा एक हल होगा। और तीसरा संगत है। अब मैं इसको क्या करूंगा ग्राफ से देखूंगा। ठीक है चलिए तो ग्राफ से देखता हूं। तो पहला समीकरण मेरा क्या दिया हुआ था x माइनस 2y बराबर 0। तो x इजकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 2y। तो y इजकल टू क्या लिख सकता हूँ x बट्टा 2। ठीक है ये समझ में आया ये हो गया। दूसरा समीकरण मेरा क्या दिया हुआ था 3x प्लस 4y इजकल टू इक्वल 20। तो 4y इजकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 20 माइनस 3x। तो y इजकल टू क्या लिख सकता हूँ 20 माइनस 3x बट्टा 4। ठीक है चलिए अब क्या करेंगे दोनों के लिए टेबल बनाएंगे। ठीक है तो चलिए यहाँ पे x लिखा यहाँ पे xy बट्टा 2 लिखा यहाँ पे x लिखा यहाँ पे 20 माइनस 3x बट्टा 4 लिखा। ठीक है चलिए अब इसमें क्या करते हैं x का वैल्यू क्या करते हैं 1 पुट करते हैं। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बट्टा 2 1। फिर x का वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बट्टा 2 2 दूना 4 तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया दो वैल्यू निकालिए कम मिनिमम उससे ज्यादा भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा x का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए एक बार 0 पुट कर दीजिए। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 बट्टा 4 कितना हो गया 5। अब क्या कीजिए y का क्या कीजिए y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो 20 माइनस 3x बट्टा क्या हो जाएगा 4। तो आप कीजिएगा तो 20 इजकल टू क्या हो जाएगा 3x। तो x इजकल टू क्या लिखेगा 20 बट्टा 3 मतलब क्या लिखेगा 6.66। ठीक है तो ये क्या हो गया y का वैल्यू जब पुट किए 0 तो ये क्या आ गया 6.66। अब हम लोग क्या करेंगे इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है चलिए अब मैं क्या करूंगा ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये क्या हो गया x हो गया ये x डैश हो गया ये y हो गया ये y डैश हो गया। ये सब तो आपको पता है ये 0 होता है 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और -4 1 2 3 4 5 6 7। इसमें आप अगर ये भी कर सकते हैं जो देख लीजिए x का आपका कितना मैक्सिमम वैल्यू तक गया है और y का कितना मैक्सिमम वैल्यू तक गया है उस अनुसार से आप ये पॉइंट लीजिएगा। ठीक है चलिए अब मैं क्या करूंगा टेबल को देख के इसको क्या करूंगा सॉल्व करूंगा। तो x में कितना जाना है 2 जाना है तो कहां से स्टार्ट कीजिएगा 0 से। किधर जाना है 2 जाना है तो कहां पे जाइएगा यहाँ पे गए। अब y में कितना जाना है 1 जाना है
तो 1 आप इधर तो नहीं जाइएगा, ऊपर जाइएगा ना y की तरफ। तो यहाँ पे ये y किसके सामने, 1 के सामने यहाँ पे। तो ये मेरा क्या पॉइंट हो गया, 2,1 पॉइंट हो गया। अब अगला क्या कीजिएगा, x में कितना जाना है, 4 जाना है आपको। तो x में 4 जाइए। तो x में मैं 4 यहाँ पे गया। उसके बाद किधर जाना है, y की तरफ जाना है। कितना जाना है, 2 जाना है। तो ये यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा कितना पॉइंट हो गया, 4,2। और ये लाइन क्या करेगा, इस तरह से, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को ये इस तरह से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये मेरा लाइन कौन लाइन हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा लाइन देखिए, दूसरा लाइन क्या है आपका, x का वैल्यू क्या लीजिएगा, 0। तो x में 0 जाए नहीं है, जाएंगे मतलब। y का वैल्यू कितना जाएंगे, 5 जाएंगे। तो ये 5 हो गया। तो ये वैल्यू मेरा क्या आ गया, 0,5, ठीक है। अब क्या करेंगे, x में कितना जाएंगे, 6.66, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट है वो। तो ये 6.66 हो गया। और y में नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 6.66, 0। और ये लाइन को क्या करूंगा मैं, इसको मिला दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा लाइन कौन लाइन हो गया, 3x प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों क्या किया, एक पॉइंट पे मीट कर गया। और जिस पॉइंट यहीं पे इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस ग्राफ से भी आप बता सकते हैं इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन, एक हल होगा। दूसरा, ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और तीसरा, ये क्या है, संगत है, प्रतिच्छेद करेगा तो संगत हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज आप लोग को पता चल गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है आपका, 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हम लोग व्यापक रूप से सजा लेते हैं इसको, इक्वल टू क्या हो गया, बराबर 0 हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तो इसी को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। उसके बाद 4x प्लस 6y इक्वल टू बराबर 18 दिया हुआ है। तो 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर क्या हो गया, 0। इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ। अब क्या लिखूंगा, व्यापक रूप से इसका तुलना करूंगा। तो क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 को तुलना करें समीकरण किससे, 1 से। तो a1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -9। अब इसी तरह क्या लिखिएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 को किससे तुलना करें, समीकरण किससे, 2 से। तो a2 का वैल्यू कितना हो गया, 4, b2 का वैल्यू कितना हो गया, 6, और c2 का वैल्यू कितना हो गया, -18, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 निकालेंगे। तो 2 बट्टा 4, 2 2 1 2 और 2 दूना 4, 1 बट्टा 2। b1 बट्टा b2, 3 बट्टा 3 बट्टा 6, तो 3 दूना 6, 1 बट्टा 2। c1 बट्टा क्या लिखेंगे, c2। तो क्या हो जाएगा, -9 बट्टा -18, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 9 1 9, 9 दूना 18। तो ये भी क्या हो गया, 1 बट्टा 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, a1 बट्टा a2 आ गया, b1 बट्टा b2 के और c1 बट्टा c2 के। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन में मैं आप ये कंडीशन में क्या बताया था आपको, ये क्या होगा, संपाती होगा। और ये संपाती होगा तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। और ये संगत भी होगा। तो ये 3 चीज हो गया, ठीक है।
अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 9, ये पहला इक्वेशन था। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 3y बराबर 9 माइनस 2x। ठीक है, तो y इजकल टू हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 2x बट्टा 3 लिख सकते हैं ना। चलिए इसी तरह से दूसरा एक्सप्रेशन का देख लेते हैं। दूसरा समीकरण मेरा क्या था, 4x प्लस 6y इजकल टू 18। तो 6y बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4x बटा 6। अब क्या करेंगे, इसका टेबल ड्रॉ कर लेंगे। तो टेबल बनाइए पहले। ये x हो गया और ये y बराबर क्या हो गया, बटा y बराबर 9 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, इसी तरह इधर भी ड्रॉ कर लीजिए, 2 पॉइंट 3 पॉइंट निकाल लीजिएगा, जितना मन हो उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये x हो गया और y बराबर क्या हो गया, 18 माइनस 4x बटा 6, और ये दो टेबल हो गया। अब देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, x का वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 गुना 0 बट्टा 3, तो 9 बट्टा 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 आ गया। इसी तरह अगर मैं y का वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, 0, तो y बराबर 0, तो 9 माइनस 2x बट्टा 3, तो 0 इज बराबर 9 माइनस 2x, तो 2x बराबर कितना हो गया, 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है, तो ये 0 रखा तो ये आ गया 4.5। अब इसी तरह इधर निकाल लेते हैं इस टेबल के लिए। तो इस टेबल के लिए क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 4 गुने 0 बट्टा 6, तो ये क्या हो जाएगा, 18 बट्टा 6, तो ये क्या आ जाएगा, 3, तो ये आ गया आपका 3। अब क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देते हैं, तो y इजकल टू 0, तो 18 माइनस 4x बट्टा 6, तो 4x बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 बट्टा 4, तो इसको काटिएगा तो क्या निकलेगा, 4.5, 4.5। ठीक है, तो चलिए इसको 0 किए तो ये 4.5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या करेंगे, ये 0 होता है, यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये भी क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए आपके टेबल में क्या क्या था, पहला टेबल में देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलिए आप देख लीजिएगा प्रीवियस से। तो x का वैल्यू कितना है, 0, और y का वैल्यू कितना है, 3, तो 0 मतलब मुझे नहीं जाना है, x की तरफ क्या करना है, नहीं जाना है, y की तरफ कितना जाना है, 3 जाना है, तो यहाँ पे गए, तो ये क्या हो गया, 0,3। दूसरा पॉइंट क्या है, इसी में y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y में नहीं जाना है, और x में कितना जाना है, 4.5, मान लेते हैं हम यहाँ पे 4.5 होगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 4.5,0। अब ये लाइन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खींच देंगे। ठीक है, तो ये लाइन मेरा क्या हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब दूसरा लाइन खींचते हैं। दूसरा टेबल में क्या था, x का वैल्यू कितना था, 0, y का वैल्यू 3, तो इसी पॉइंट पे आ गए।
यही आ गया 0,3। उसमें भी क्या था, y का वैल्यू कितना था 0 और x का वैल्यू 4.5, तो इसी पॉइंट पे आ गए हम लोग, इसी पॉइंट पे आ गए। ठीक है, और ये भी क्या होगा, इसी पे आ जाएगा, ये भी लाइन किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा काला कर देते हैं इसको। तो ये लाइन, काला वाला लाइन जो मेरा क्या हो गया, 4x प्लस 6y बराबर 18। अब देखिए ये क्या हुआ, एक ही रेखा पे दूसरा रेखा आ गया, तो ये मेरा क्या कहलाया, समपाती। यहाँ क्या क्या लिखा हूँ, पहला ये समपाती हो गया क्योंकि एक ही रेखा पे दूसरा रेखा आ गया। ठीक है, और इसका हल क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा और ये संगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, सेकेंड, इसको पहला, इसको दूसरा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, किससे, व्यापक रूप से। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 को तुलना करें समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो यहाँ पे देखिए a1 बराबर क्या आ गया 1, b1 बराबर क्या आ गया 2 और c1 बराबर क्या आ गया -4। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 को तुलना करें समीकरण किससे, 2 से। तो a2 बराबर क्या आ गया 2, b2 बराबर क्या आ गया 4 और c2 बराबर क्या आ गया -12। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 निकालेंगे, तो a1 1 बट्टा 2, b1 बट्टा b2 निकालेंगे, तो 2 बट्टा 4 2, तो क्या हो गया 1/2 और c1 बट्टा c2 निकालेंगे, तो -4 बट्टा -12, तो ये माइनस माइनस कट गया, 4 का 4 और 4 3 जा 12, तो ये क्या हो गया 1/3। तो यहाँ पे क्या हो गया a1 बट्टा a2 बराबर हो गया किसके, b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर किसके नहीं हुआ, c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं हुआ। तो ये मेरा क्या कहलाया, पहला ये क्या हो गया, समांतर हो गया। दूसरा इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से देखेंगे, किससे देखेंगे, ग्राफ से। चलिए तो ग्राफ से देखते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या दिया था, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 2y बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 उधर चला जाएगा तो माइनस है, तो उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, x है प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो y बराबर क्या लिखिएगा 4 माइनस x बट्टा 2। इसी तरह दूसरा इक्वेशन को भी कर लीजिए। तो 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो 4y बराबर क्या लिखेगा 12 माइनस उससे आ जाएगा प्लस, 2x है उससे आ जाएगा माइनस, तो 2x। तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x बट्टा 4। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, x y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस x बट्टा 2। ये क्या हो जाएगा x, y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x बट्टा 4। अब x का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 0। ये कोई ज़रूरी नहीं है x का 0 कीजिए, y का कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ध्यान रखिए जो फ्रैक्शन में कम लाइए, जिससे आपको ग्राफ में लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए तो y बराबर क्या लिखेगा 4 माइनस 0 बट्टा 2, मतलब क्या हो गया 4 बट्टा 2, मतलब क्या हो गया यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। इसी तरह इसमें निकाल लीजिए, y को एक बार 0 कर दीजिए, तो 4 माइनस एक्स बट्टा 2, तो 4 माइनस एक्स
बराबर 0, तो 4 बराबर x। तो ये जब y को 0 किए तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे इसी तरह इसको भी कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, x का 0 पुट कीजिए, x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 को क्या करना है, 0 से गुना कर देना है, तो 4, तो 12 12/4 कितना आ जाएगा, 3 आ गया, तो ये आ गया 3। अब यहीं पे क्या करते हैं, y को 0 कर देते हैं, तो 12 माइनस 2x बटा कितना है, 4 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो ये अगर 0 किए तो ये आ गया 6। अब चलिए अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अब तो आप लोग सीख गए होंगे। x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 तक मैं ले लिया, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए टेबल को देखिए, x में कितना जाना है, 0, मतलब नहीं जाना है। x में क्या करना है, नहीं जाना है। y में कितना जाना है, 2 जाना है, तो ये वहाँ पे चले गए। तो ये मेरा क्या हो गया, 0,2 वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद x में कितना जाना है, 4 जाना है, और y में नहीं जाना है, तो ये हो गया। तो ये 4,0 हो गया। अब ये लाइन को आप क्या कीजिएगा, ये रेखा को खींच दीजिए, पकड़ के खींच दीजिए, ठीक है। चलिए ये वाला लाइन मेरा क्या, रेखा क्या हो गया, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब दूसरा रेखा ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू कितना जाएंगे, 0, y में कितना जाएंगे, 3, यहाँ पे गए, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,3। दूसरा क्या है, x में कितना जाएंगे, 6, y में कितना जाएंगे, 0, तो ये क्या हो गया, 6,0। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से खींच देंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लाइन मेरा क्या हो गया, रेखा क्या हो गया, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, समांतर हो गया। तो पहला क्या हो गया, समांतर। दूसरा जब ये समांतर हो गया तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और तीसरा क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे सभी को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू।